जेके अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। मौसम ने करवट जो है वो बदल ली है और इसी के चलते हमने सोचा कि क्यों ना डॉक्टर के पास जाया जाए और उनसे बातचीत की जाए कि इस सर्दी के मौसम में किस किस चीज़ का ध्यान जो है वो रखना चाहिए, क्योंकि जब भी मौसम चेंज होता है तो कहीं ना कहीं नई नई बीमारियां जो है वो उभर कर आगे आती हैं। और खास तौर पर बच्चों को इस पर क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, ज़्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर वरिंदर जी। इनसे हम बात करेंगे। सर पहले तो आपका स्वागत है। सर पहले मौसम चेंज हुआ है, क्या कहना चाहेंगे किस तरीके से अपना देखभाल जो है वो करनी चाहिए? देखिए, आपने बच्चों के लिए कहा, लेकिन साथ साथ में बुजुर्गों को भी मैं खासकर बोलूँगा कि जो सैर करने के लिए निकलते हैं सुबह, अच्छी तरह से वो कवर करके, नेक तक कवर करके अच्छी तरह से निकलें। और कोई भी जो अच्छी डाइट रखें, जो अपनी जो पूरी न्यूट्रिशियस डाइट रखें और अपने आप को कवर करके रखें। और बच्चों के लिए भी सेम ज़्यादा कोई हर महीने हर साल मौसम चेंज होता है, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई बड़ी एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेनी है। लेकिन खासकर जो बीपी के मरीज़ हैं या जिनको शुगर की है, उनको थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखना है कि वो एकदम सुबह सुबह उठ के 5 बजे उठ के ना चल पड़े। खासकर दिसंबर और जनवरी का महीना, इसमें थोड़ा सा उनको अगर निकलना भी है तो 7 बजे के बाद, और प्रॉपरली कवर करके, दैट्स ऑल। अच्छा सर, मुझे एक चीज़ बताइए, जिस तरह से मौसम ने अब करवट बदली है, सर्दी जुकाम खांसी जो है वो होती है, तो उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? देखिए, जो सर्दी ज़ुकाम वगैरह के लिए तो जो यूनिवर्सल है, आप अगर बुखार है तो आप पैरासीटामोल ले सकते हैं। एंटीबायोटिक्स मत स्टार्ट कीजिए डॉक्टर की सलाह के बिना। आप हॉट फ्लूइड्स जैसे कावा या चाय या कोई भी गर्म चीज़ आप ले सकते हैं। कोई भी अच्छा मल्टीविटामिन यू कैन टेक, खासकर विटामिन सी आप ले सकते हैं। तो ये, और चेस्ट को आपने कवर करके रखना है। विक्स वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं जिसको खांसी ज़ुकाम है। फिर भी अगर खांसी परसिस्ट करती है, खासकर अगर थूक में किसी को अगर ब्लड आता है, तो उसे डॉक्टर की मिलने की सलाह है। अगर वो बाहर जाते हैं मार्केट में तो बेहतर रहेगा कि वो मास्क का यूज़ करें, ताकि कोई भी ज़ुकाम खांसी वो अपने से किसी और को ना दें। जो भी हम कोविड में करते थे, अब ये नहीं है कि कोविड खत्म हो गया तो देखो, इतना रिस्क जो है, इतने जो वायरस हैं वो तो अभी भी है ना हमारे एनवायरनमेंट में। तो वो ही अगर हम हैबिट्स कंटिन्यू रखेंगे लाइफ में, तो जैसे हाथ धो के अच्छी तरह से आपने खाना खाना है। जो डेंगू मलेरिया के लिए कहीं भी आप पानी इकट्ठा ना होने दें। घर में जैसे ऑल आउट वगैरह अच्छी तरह से, आप जो एंट्री पॉइंट्स हैं मच्छर के घर पे, जैसे आप दरवाज़ा है या विंडो है, उस पे आपने खास कर ध्यान रखना। या जाली वाले दरवाजे जैसे पे आजकल नहीं लोग लगाते, लेकिन पहले वो बड़ा अच्छा था कि जाली वाले दरवाजे और जाली लगाते ताकि मच्छर अंदर ना आए। तो यही कुछ हिदायत है कि आप खासकर बुजुर्गों के लिए, बच्चा तो जल्दी अगर बीमार पड़ता तो जल्दी ठीक भी हो जाता है, लेकिन बुजुर्ग को थोड़ा सा खासकर, हाँ, बीपी के या हार्ट के जो पेशेंट्स हैं, वो सुबह सुबह उठ के एकदम बाहर ना जाए। वो आराम से पूरा कवर करके और 8 बजे के बाद ही सैर करें अच्छा तो सर, बेहतर मुझे एक होगा। चीज़ बताइए, जिस तरह से आजकल सबकी लाइफ जो है काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गई है, वक्त नहीं मिल पाता लोगों को। देखा जाता है कि आजकल लोग जो है वो सनलाइट नहीं ले पाते, विटामिन डी की कहीं ना कहीं जो है उनको कमी देखने को मिलती है, और सर्दियों में कितनी इंपॉर्टेंट होती है सूरज की किरणें। नहीं, ये आपने बिल्कुल सही, बड़ा अच्छा आपने ये प्रश्न पूछा कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी पैंडमिक है, इतनी ज़्यादा कॉमन है, हर दूसरे आदमी को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। तो ये जो महीना है दिसंबर और जनवरी, ये बेस्ट है धूप लेने के लिए। ये बाद में आप धूप नहीं ले पाएंगे गर्मियों में। ये बेस्ट सीज़न है। अगर आपने धूप में, अगर आप कोठे पे जाके बैठते भी हैं, तो ये आपने कपड़े पहन के नहीं, जो पीठ की तरफ से आप धूप लीजिए और अपना शर्ट वगैरह बनैन वना उतार के आपने कपड़े पहने हुए, तो फिर तो सनलाइट आई स्किन पे पड़ ही नहीं रही ना। आप फेस पे तो डायरेक्ट आप सन यूजुअली लोग नहीं लेते, तो आप पीठ की तरफ ले, सूरज सामने हो और कपड़े ऊपर करके और लेग्स वगैरह, ताकि जिसको सन बाथ हम कहते हैं, सन बाथ प्रॉपरली आप उल्टा लेट के लें। और तो ज़्यादा अच्छा होगा। जितना भी इस मौसम में आप सन बाथ ले सकते हैं लीजिए। अगर फिर भी, तो जो विटामिन डी की जो आपकी ये सप्लीमेंट्स हैं, ये जो मेडिसिन हैं, वो किसी को वो वीकली, वो महीने का या महीने का एक एक पूरा डोज है। आप वीकली वो सैशे है या लिक्विड है, वो आपको वन टाइम लेना पड़ता है, ताकि आपकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है वो ना हो। क्योंकि सिर्फ विटामिन डी सिर्फ बोन्स के लिए नहीं, बाकी भी हार्ट रिलेटेड चीज़ों चीज़ों में या मसल के रिलेटेड चीज़ों में भी ये प्रॉब्लम
आती है। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि विटामिन डी डेफिशिएंसी जो है वो किसी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो चाहे बच्चे हों, उनमें ये ना हो। और बेस्ट तरीका एक धूप लें, और दूसरा आप मेडिसिन लें, डॉक्टर से पूछ के सलाह से कोई भी मेडिसिन का कोर्स कर लें, और साल में एक बार कम से कम विटामिन डी अपनी बॉडी में ज़रूर चेक करवाएं। सर एक सवाल रहेगा आपसे, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको किस तरीके से बचाव करना चाहिए सर्दियों में, क्योंकि देखा जाता है कि अभी सूखी सर्दियाँ जो हैं वो चल रही हैं। देखिए, प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए भी कोई एक्स्ट्रा जो जैसा सबके लिए है, एक तो उन्होंने आयरन ज़रूर लेना है, कैल्शियम ज़रूर लेना है। कोई भी, जैसे आयरन इसलिए लेते हैं कि ब्लड लॉस डिलीवरी में होना ही होना है, इसलिए उनकी मैंने देखा कि खासकर इंडिया में जो आयरन डेफिशिएंसी इतनी कॉमन है, और खासकर प्रेग्नेंट लेडीज़ में तो ये रहती रहती है, ब्लड की कमी हमेशा रहती है। तो एक तो आयरन उन्होंने, चाहे वो ओरल फॉर्म में लें, टैबलेट्स लें या इंजेक्शंस लें, या फिर एटलीस्ट हम ये भी बोल के रखते हैं कि ब्लड आप अपना जो है अरेंजमेंट करके रखिए, अगर ज़रूरत पड़े तो हम लेंगे। बाकी जो सप्लीमेंट्स हैं, जैसे कैल्शियम है, कोई प्रोटीन पाउडर आपने, क्योंकि प्रोटीन डेफिशिएंसी इंडियंस में काफ़ी है, इतनी हम प्रोटीन ले नहीं पाते, जैसे कि चिकन सारे नहीं लेते, या नॉन वेजिटेरियन या दाल में भी इतनी बड़ा रिच प्रोटीन नहीं होता, तो प्रोटीन ज़रूर लें और अपने आप को अच्छे से कवर रखें। और दूसरे, इसके अलावा मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एटलीस्ट 1 घंटा, अगर कोई भी, नॉट फॉर प्रेग्नेंट लेडीज़, फॉर अदर पीपल, कि अगर आप 1 घंटा पैदल चल सकें, दैट इज़ वेरी गुड। पैदल चलने से अच्छा मुझे नहीं लगता कि कोई भी, इससे अच्छा कोई मेडिसिन है। कोई भी, चाहे बूढ़ा है, चाहे बच्चा है, चाहे जवान है, चाहे 1 घंटा में रिग्रेस एक्सरसाइज के लिए नहीं इतना रिकमेंड करूंगा कि आप बड़ी रिग्रेस एक्सरसाइज करो, बड़ी स्ट्रेनियस वो नहीं, लेकिन एटलीस्ट 1 घंटा पैदल जो चलता है डेली, मुझे नहीं लगता कि उसको कोई भी बीमारी लाइफ लॉन्ग कभी सर लगेगी। एक और आखिरी सवाल रहेगा, जिम लवर होते हैं, कहने की चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, धुंध वाला मौसम हो, जिम जाना नहीं छोड़ते। उनको क्या अभी जो है जिम जाना सही रहेगा उनके लिए? देखिए, जिम में वही वेट उठाना कहूँगा हो? कि आप जिम में किसके लिए जाते हैं, फिटनेस के लिए। जी। आपको, अगर, मैं नहीं कहता कि आप जिम जाओ, एक तो जो आप सप्लीमेंट्स वहाँ लेते हो, बी वेरी केयरफुल। मैंने बड़े लोग देखे हैं जो सप्लीमेंट्स, एक तो यहाँ यहाँ नकली बड़ी चीज़ें हैं, पता नहीं लगता असली क्या नकली क्या है। तो आपने कोई भी सप्लीमेंट अच्छे से इंस्ट्रक्शन लेके या इंस्ट्रक्टर के पीछे पूछे बिना आपने नहीं लेना है, ज़रूरत ही नहीं है। फिटनेस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन, अच्छा, आपने अगर जिम जाना है तो आप फिटनेस के लिए जा रहे हैं, आप सारी कार्डियो भी उसमें करो, आप जो मास ट्रेनिंग है आप वो भी करो, लेकिन ये है कि डोंट टेक एनी, यू नो, जो अननेसेसरी सप्लीमेंट्स जो हैं, जो बड़े मार्केट में आजकल चले हुए हैं, मैं नहीं रिकमेंड करता, क्योंकि मैंने बड़े पेशेंट देखे हैं, किसी की किडनीज जो है वो बड़े यंग यंग लड़के, उनकी एकदम फेल हो गई, तो पता लगा जी वो जिम में ऐसे 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 कोई पाउडर लेते थे या ये करते थे। तो ये प्लीज बी केयरफुल, आप फिट रहे, आप जाए, मैं नहीं कह रहा कि आप जिम ना जाए, आप बड़ी स्ट्रेनियस एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बड़ी आप नॉर्मल एक्सरसाइज करो कि आप फिट रहे, दैट्स ऑल। आपने अगर देखो ना, आप जिम जाने का एक तो पर्पज हो गया, आपने compete करना है किसी कंपटीशन में, फिर आपकी अलग लेवल की ट्रेनिंग है। अगर आप सिर्फ फिटनेस के लिए जा रहे हो, तो फिर बिल्कुल पागलों की तरह वहाँ कोई वो करने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल एक्सरसाइज करो हर चीज़ में, हर एक जैसा भी कोई आपका जो वहाँ टीचर है उससे पूछ के, आपने ऐसा कोई भी स्ट्रेनियस एक्सरसाइज नहीं करना है। और ख़ासकर जो 40+ जो लोग हैं, खासकर मैं उनको बोलूँगा कि अगर आप जिम जाते भी हैं तो बड़ा ज़्यादा स्ट्रेनियस एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं फिर से बोलूँगा लास्ट में कि जो 1 घंटा पैदल चल सकता है, एक ब्रिस्क वॉक भी करो और स्लो वॉक भी करो, दोनों, तो दैट इज़ मैचलेस, उसका कोई मुकाबला नहीं है। एक्सरसाइज वो करो जो आप लाइफ लॉन्ग कर सको, जो आप 90 साल तक भी आप वो कर सको, आप वो चीज़ पकड़ो, उसकी हैबिट बनाओ। आप 90 साल तक तो पैदल आप भी चल सकते हो, 90 साल में आप जिम जाओ नहीं जाओ, तो हैबिट वो बनाओ जो पूरी उम्र आप कर सकते हो। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि नथिंग लाइक वॉक, वॉक की उससे बेहतर कोई एक्सरसाइज नहीं। आप दिन में चलो, शाम में चलो, दोपहर में चलो, जब टाइम मिलता है चलो, लेकिन 1 घंटा पैदल जरूर चलो। चलिए सर, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा, जिनके साथ आज हमने बात की, और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, या फिर कोई भी हो, उसे पहले तो सनलाइट दिन में 1 घंटा जो है वो लेनी चाहिए, क्योंकि विटामिन डी से कहीं ना कहीं आपकी बॉडी जो है वो फिट रहती है। और उसी के साथ पूरे दिन में 1 घंटा ज़रूर निकालिए, ताकि आप पैदल चल सकें, यानी कि वॉक पर जो है वो जा सकें। जब भी आपको वक्त मिलता है, दिन को, सुबह या फिर दोपहर को, जब भी वक्त मिलता है, आप पैदल जो है वो ज़रूर चलिए। अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो इनकी बात जो है
ज़रूर सुनिएगा और इस वीडियो के नीचे अपनी राय ज़रूर रखिएगा। तब तक के लिए बने रहिए आप जेके अपडेट के साथ। थैंक यू। हर बार की तरह इस बार फिर एरोकॉट कंस्ट्रक्शंस अपने वैल्यूएबल कस्टमर्स के लिए लेकर आया है एनिवर्सरी ऑफर, जिसमें आपको मिलेगा बहुत सारे इनाम जीतने का मौका। जी हां, एरोकॉट कंस्ट्रक्शंस अपनी एनिवर्सरी ऑफर के तहत दे रहा है एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन स्कूटी, चिमनी, वो भी 2। इसके अलावा गीजर, सैमसंग गैलेक्सी फोन, टीवी, गोल्ड कॉइन, माइक्रोवेव ओवन, फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि ढेरों बड़े इनाम। जो ग्राहक एरोकॉट कंस्ट्रक्शन से 30,000 और उससे अधिक की खरीदारी करते हैं, वे इस लकी ड्रॉ में भाग ले सकते हैं। इस ऑफर की लास्ट डेट है 30 जनवरी 2025 और लकी ड्रॉ की घोषणा 31 जनवरी 2025 को की जाएगी। तो जल्दी कीजिए एरोकॉट कंस्ट्रक्शन से शॉपिंग और पाइए ढेरों बड़े इनाम। एरोकॉट कंस्ट्रक्शंस लेकर आया है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बेहतरीन ऑफर्स। यहाँ आपको मिलेंगे एक ही छत के नीचे आपके सपनों के घर को साकार करने वाले सभी प्रोडक्ट्स, वो भी बिल्कुल नए डिजाइन्स में। अगर आप बना रहे हैं अपना नया घर या फेस्टिव सीजन के दौरान कर रहे हैं अपने घर को रेनोवेट, तो एरोकॉट कंस्ट्रक्शंस के अलावा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ मिलेगी टाइल्स, सैनिटरी, हार्डवेयर आइटम्स की विशाल रेंज। क्योंकि एरोकॉट कंस्ट्रक्शंस जम्मू कश्मीर का है सबसे बड़ा टाइल्स एंड सैनिटरी स्टोर। जो यहाँ है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपके घर को सजाने के लिए हमारे प्रोफेशनल्स देंगे फ्री साइट विजिट। इसके अलावा एरोकॉट कंस्ट्रक्शंस अपने कस्टमर्स का रखता है पूरा ख्याल और देता है हर खरीद पर फ्री गिफ्ट्स। हमारा पता है एरोकॉट कंस्ट्रक्शन, सरोर अड्डा, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 9070584444, 9070314444। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।